तो इस वीडियो में गाइज मैं पुणे यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग 7th सेमेस्टर का जो मशीन लर्निंग सब्जेक्ट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही में मैं आपको काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो बताऊंगा, जैसे कौन से यूनिट्स आपको पहले करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, कैसे आपकी ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है वो रहना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आप ईजिली जो है वो इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हो, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो अभी तक गाइज मशीन लर्निंग के 2 पेपर हो चुके हैं। एक रेगुलर पेपर हुआ था जो कि मैंने भी दिया था एंड मैं पास हो गया था, तो मुझे बैकलॉग का पेपर देना नहीं पड़ा। तो ये एक बैकलॉग का भी जो पेपर है वो हुआ था, ठीक है। तो ऐसे 2 पेपर हो चुके हैं, तो हमारे पास सैंपल के लिए पेपर्स भी है, तो इसका भी हम रेफरेंस लेके जानेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट उसके पहले गाइज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से यूनिट से आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो ईजिली जो है वो निकल जाए, ठीक है। तो देखो यूनिट 1 एंड 2 तो नहीं आएगा, डायरेक्ट यूनिट 3 से लेके तो 6 तक जो यूनिट्स है वो एंड सेम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें गाइज जो यूनिट 3 जो है गाइज वो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स में मैं ये भी बोलूँगा आपको कि 4 या फिर 5 को जो है वो पहले स्टार्ट करो। बट अगर मैं एमएल की बात करूँ तो यूनिट नंबर 3 जो है वो मुझे सबसे ईजी लगता है इस वाले पूरे सिलेबस में। एंड अगर हम यहाँ पे टॉपिक्स भी देखते हैं गाइज तो आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है वो इतने ज़्यादा नहीं है, एंड जितने भी टॉपिक्स है गाइज वो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के ऊपर कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि यूनिट नंबर 3 में क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम यूनिट नंबर 3, बिकॉज एक यूनिट अच्छे से हो गया तो 15 मार्क्स आपको ऑलमोस्ट जो है वो मिल ही जाता है अगर आप पूरा यूनिट अच्छे से करते हो तो यहाँ पे गाइस टॉपिक्स है बायस, वेरिएंस, जनरलाइजेशन, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखते हैं टॉपिक्स ओवर फिटिंग तक, ठीक है। तो ये लाइन मैं अच्छे से निकाल लेता हूँ, ठीक है, ताकि सही से दिखे हमें। तो यहाँ से लेके तो ओवर फिटिंग तक जितने भी ये टॉपिक्स है तो इनके ऊपर गाइज हमेशा क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं। ये हो सकता है कि एक तो बायस, वेरिएंस, अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग की डेफिनेशन आपको पूछी जाए, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। या फिर बायस, वेरिएंस, ट्रेड ऑफ वाला एक जो क्वेश्चन है वो रहता है जो कि आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग, ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। या फिर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये है कि अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग को रोकना कैसे, मतलब इसको कैसे हम जो है वो कम करें, क्या इसमें मेजर्स लेना चाहिए। तो ऐसा एक जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, तो इसे आप लिख के भी रख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये पहले कुछ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बन सकते हैं, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना गाइस, इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन, ये आई थिंक आपके एआई वगैरह में भी हो गया होगा, तो इसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बनने के चांसेस है। फिर है गाइस यहाँ पे रिग्रेशन में गाइस यहाँ पे लासो रिग्रेशन एंड रिजिड रिग्रेशन, मैं आपको लिख के देता हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हमेशा इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन बनने के जो चांसेस है वो अलग अलग है। हो सकता है कि पहले आपको पूछा जाए व्हाट इज़ रिग्रेशन एंड देन एक्सप्लेन लासो एंड रिजिड रिग्रेशन। कोई क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन लासो एंड रिजिड रिग्रेशन। कोई क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन रिजिड एंड लासो रिग्रेशन इन ब्रीफ। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर बन सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि रिग्रेशन, लासो एंड रिजिड इसको मतलब बाय हार्ट करके जाओ, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम मतलब बहुत चांसेस है, एंड इसके ऊपर आएगा ही आएगा, तो इसको जो है वो पढ़ के जाओ। साथ ही में एक्सप्रेशन भी जो है वो इसके करके जाना, काम में आएंगे आपको, एंड 6 मार्क्स यहाँ पे आपको जो है वो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है गाइस ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये भी अच्छे से जो है वो करके जाना। एंड फिर है गाइस इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, तो इसके ऊपर एक घूम के क्वेश्चन आ सकता है। ये यहाँ पे देखो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में ये 3 चीज़ें, एक तो डायरेक्ट आपको डिफाइन, ये 3 चीज़ें जो है वो आ जाएगी। या फिर एक्सप्लेन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, ऐसा एक जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क के लिए आ सकता है, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या है, एंड उसमें फिर आपको ये 3 चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस यूनिट में जितनी भी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप सारी चीज़ें करके जाते हो तो आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। या फिर कोई चीज़ छोड़ते हो उसके भी ऊपर क्वेश्चन आएगा, जो चीज़ कर रहे हो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब जितना भी पढ़ोगे वो आई डोंट थिंक कि वो जो है वो यूजलेस जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस यूनिट को जो है वो पहले स्टार्ट करो, ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, एंड पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको जो मार्क्स है वो मिलना ही मिलना है, बिकॉज इसके बाद कुछ यूनिट ऐसे भी है जहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स है तो कुछ ना कुछ जो है वो पेपर में स्किप होने ही वाला है, ठीक है। तो इस यूनिट को अच्छे से कर लो, यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर कौन से जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, ठीक है।
तो ये रहा गाइस हमारा रेगुलर पेपर। तो रेगुलर पेपर अगर हम देखते हैं जो कि मैंने भी दिया था, तो ओवरऑल ये भी पेपर मतलब बहुत इजी या फिर बहुत टफ नहीं था, मीडियम लेवल का था। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो इजीली आप 30, 40, 45 के आसपास जो है वो स्कोर कर सकते थे इस पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ टेक्निक्स टू रिड्यूस अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। ठीक है, तो अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग को कैसे हम रिड्यूस करें ये बताया, पूछा है यहाँ पे। 6 मार्क का क्वेश्चन है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। इसे सॉल्व करने की भी अच्छी टेक्निक ये है गाइस कि पहले तो बता दो कि अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग क्या है, फिर यहाँ पे आप एक ऐसी हेडिंग लिख सकते हो कि टेक्निक्स टू रिड्यूस अंडर फिटिंग, एंड उसके फिर यहाँ पे आप जो पॉइंट्स है वो लिख सकते हो। 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो अंडर फिटिंग पे 3 एंड ओवर फिटिंग पे 3 ऐसे ऐसे जाएंगे। तो अंडर फिटिंग के 6 पॉइंट्स एंड ओवर फिटिंग के 6 पॉइंट्स डाल देते हो तो ईजिली 6 या फिर 5 मार्क्स आपको जो है वो मिल ही जाएंगे। ट्राई करो कि इस क्वेश्चन को 2 पेज में सॉल्व करो, मतलब 2 पेज भर दो या फिर 2.5 भर दो, मतलब थोड़ी गैप वैप छोड़ के, तो ओवरऑल अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गाइस फाइंड इक्वेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन लाइन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब देखो जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो कभी कभी ही आते हैं, तो इसकी एक बार प्रैक्टिस करके चले जाना। बट मतलब अगर आता भी है तो थोड़ा टाइम वेस्ट भी होता है अगर क्वेश्चन नहीं निकलता है। तो मैंने तो क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व किया था। तो अगर आपको करना है इक्वेशन तो आप कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज एक इक्वेशन करोगे तो फिर उसकी आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है गाइस यहाँ पे वही एक्टिवेशन फंक्शन में ये 3 चीज़ें जो है वो पूछी गई है। तो इन 3 चीज़ों का पहले तो देखो 6 मार्क्स का है तो 2-2 पे सब बच जाएगा वेटेज। इसका आपको पहले तो फुल फॉर्म लिखो 1 पॉइंट में, फिर इसके बाद में लिखो, एंड फिर इसका जो एक्सप्रेशन है वो लिख लो, तो आपको 2 मार्क्स जो है वो एक ही इस पे मिल जाएंगे। ऐसे ये 3 रहेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ लासो एंड रिजिड रिग्रेशन। तो इसके ऊपर मार्क्स इजीली मिल जाते हैं, एंड मैंने पहले ही बोला इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये अच्छे से करके जाना। फिर है व्हाट इज बायस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ फॉर मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। एंड फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स मतलब यही सारी चीज़ें, बस पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, तो मैंने तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व किया था, ये मुझे इजी लगा था बिकॉज इसमें मुझे थोड़ा लग रहा था कि टाइम वेस्ट होगा। एंड सेम में अगर आप एक यूनिट का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में कोई क्वेश्चन काटते हो तो फिर आपका पूरा जो टाइम है वो फिर मतलब हिल जाता है। तो थोड़ा सिलेक्शन में जो है वो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वही अगर हम दूसरे पेपर की बात करें तो यहाँ पे भी हमें उस टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल बायस वेरिएंस अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। ठीक है, तो ये तो करके ही जाना है। डिफरेंस बिटवीन लासो एंड रिजिड, मैंने पहले ही बोला था इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, करके जाओ। ठीक है, मतलब पूरा पढ़ लो अच्छे से ब्रीफ में, एंड फिर उसके ऊपर वेरिएशन करके सोचो कि यार ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, ये भी आता ही आता है, तो ये भी अच्छे से कर लेना। अगर कोई चीज़ आप छोड़ रहे हो तो उसका थोड़ा बहुत तो जो है वो पढ़ के जाना, एकदम ही पूरा छोड़ के मत जाना। ठीक है, बिकॉज कुछ भी छोड़ोगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा हमेशा पेपर में। देन है व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेशन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, रिग्रेशन क्या होता है। यहाँ पे लासो या फिर रिजिड नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि रिग्रेशन क्या होता है। तो पहले तो रिग्रेशन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे बता देना है कि इसके भी टाइप्स होते हैं, एंड फिर आप एग्जांपल देके उसमें जो ब्रीफ में चीज़ें लिख सकते हो। फिर वापस यही जो है वो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, व्हाट इज़ ग्रेडियंट डिसेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाले पेपर में भी था। ठीक है, तो ये करके जाना। तो अब बढ़ते गए हमारे नेक्स्ट यूनिट की तरफ। तो अब देखो यूनिट नंबर 3 होने के बाद यूनिट नंबर 4 जो है वो मत करो। ठीक है, वो बाद में करना, एंड यूनिट नंबर 5 भी जो है वो भी बात करना, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा है। एंड अगर आप बुक देखोगे, जैसे मैं टेक्निकल वगैरह यूज़ करता था तो इतना बड़ा दिया है भाई कि क्या ही बोले, तो मैं तो इन्हें स्किप किया था, एंड फिर डायरेक्ट जो है वो यूनिट नंबर 6 की ओर जाओ। ठीक है, अब ऐसे क्यों स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, देखो यार सभी का वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, अब आप ईजी करो या फिर टफ करो, मार्क्स जो है वो आपको सेम ही मिलने वाले हैं। तो पहले इजी निपटा लो, 28 मार्क्स अपने जो है वो सेक्योर कर लो, फिर देखो कि हार्ड में क्या करना है। ठीक है, तो अभी हमारा 6th यूनिट हम जो है वो करेंगे। 3rd यूनिट आपका हो जाएगा इजीली, जितना मुझे पता है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, 6th यूनिट की बात करेगा इस, तो यहाँ पे भी वही सीन है जैसे जो कि 3rd यूनिट में था। जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे ये टॉपिक है गाइस इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स। जब आप फाइनल ईयर के 8th सेमेस्टर में जाओगे तब आपका एक डीप लर्निंग सब्जेक्ट होगा, उसमें गाइस इस टॉपिक के ऊपर यूनिट बने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, बस यहाँ पे एक टॉपिक दिया है तो वहाँ पे एक पूरा यूनिट है। ठीक है, तो अभी बस एक बेसिक चीज़ यहाँ पे आपको जो है वो इंट्रोड्यूस की है। तो यहाँ पे अगर आप मतलब ओवर थ्रू भी करोगे चीज़ें तो आपको समझ में तो नहीं आएगी उतनी अच्छे से, बट आप पेपर में लिख पाओगे। ठीक है, तो ईजी है चीज़ें, एंड कर भी आप पाओगे। ठीक है, तो क्या क्या है चलिए देखते हैं।
पहले तो गाइज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ ANN, ठीक है, तो ऐसा भी आ सकता है। फिर है यहाँ पे सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, परसेप्ट्रॉन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बैक प्रोपोगेशन लर्निंग, बैक प्रोपोगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मतलब जैसे हमारा फर्स्ट यूनिट में लासो एंड डिजिट था, तो वैसे यहाँ पे एक बैक प्रोपोगेशन है, तो ये अच्छे से करके जाना। फिर है फंक्शनल लिंक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये एक बार पढ़ के चले जाना। फिर है रेडियल बेसिस, ये भी पढ़ के चले जाना। एक्टिवेशन फंक्शन बाय हार्ट करके जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है गाइज इंट्रोडक्शन टू रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एंड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, बस बेसिक चीज़ है। RNN एंड CNN ये एक बार करके जाना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वही ये थर्ड यूनिट जैसा ही है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये करके जाओगे तो हमेशा आपको इनके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। एंड मैंने पहले ही बताया, ये बस इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट सेमेस्टर में डीप लर्निंग में इसके ऊपर यूनिट बने, जो कि आपको आगे पता चलेंगे। देखते हैं कि इसके ऊपर कौन से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं एंड क्या रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं हमारे 6th यूनिट में, जो कि पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। रेगुलर पेपर में क्या पूछा था, एक्सप्लेन ANN विथ इट्स आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ANN क्या है एंड उसका आर्किटेक्चर जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो जब भी डायग्राम्स आएगी तो डायग्राम नीट एंड क्लीन जो है वो ड्रॉ करना है। मैं तो लीड पेंसिल वगैरह का यूज़ करता था, एकदम डायग्राम सही आती है। एंड इरेजर वगैरह लेके जाओ, देखो जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो ये अच्छे से करके जाना। फिर है ऑब्टेन द आउटपुट ऑफ न्यूरॉन वाई फॉर द नेटवर्क शोन इन द फॉलोइंग फिगर यूजिंग एक्टिवेशन फंक्शन। तो यहाँ पे आपको एक्टिवेशन फंक्शन करके जो वाई की वैल्यू है वो निकालना है। अगर इसका आंसर नहीं मिलता है तो एक बार टीचर को पेपर दिखा देना है एंड आंसर निकाल के लेके आना, ठीक है। ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सॉल्व करके रख दो, ये काम में आएगा। नहीं तो फिर थ्योरी क्वेश्चन ही जो है वो जनरली पूछे जाते हैं इस फॉर्मेट में, तो ये तो एक आधी बार आ जाता है कभी कभी, तो इसका आंसर एक बार टीचर को पूछ लेना, ठीक है। बाकी ये पेपर्स अगर आपको चाहिए होगा तो मेरी ऐप पे आपको मिल जाएंगे फ्री मटेरियल्स में वहाँ पे, या फिर टेलीग्राम के ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इनका एक्सेस ले सकते हो। फिर है गाइस थर्ड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैक प्रोपोगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन इन ब्रीफ टाइप्स ऑफ ANN, तो ANN में कौन से टाइप्स होते हैं वो आपको यहाँ पे पूछा है। फिर है व्हाट इज़ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें बेसिक चीज़ें पढ़ के जाना, समझ में उतना नहीं आएगा बिकॉज बाद में डीप में है, बट पढ़ के जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही। एक तो RNN आएगा, नहीं तो CNN आएगा। फिर है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेफरेंस विद CNN, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्वोल्यूशनल लेयर एंड हिडन लेयर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये पूरा यूनिट सही से करके जाओ तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एंड अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। वही यहाँ पे अगर हम बैकलॉग के पेपर में देखते हैं तो यहाँ पे व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क इलैबोरेट, ठीक है। तो थोड़ा ट्विस्ट करके जो क्वेश्चन है वो पूछे, तो बैकलॉग के पेपर थोड़े ऐसे ही ट्विस्ट वाले फॉर्मेट में आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले ही इसमें निकाल लो, बैकलॉग में मत जाओ, नहीं तो लग जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो इस कंडीशन में पहले तो बैक प्रोपोगेशन क्या है वो बताओ, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ताकि लेंथ जो है वो आपकी बढ़ जाए आंसर की एंड मार्क्स अच्छे मिले। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एंड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, दोनों पूछे है, तो मैं तो ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि एक करो एक छोड़ दो, दोनों करो, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब ANN ही है, ANN इंपॉर्टेंट है, पहले पेपर में भी था, यहाँ पे भी है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। फिर है डिस्क्राइब मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, एक्सप्लेन वाई बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी बैक प्रोपोगेशन है, तो इसको तो छोड़ना ही मत। डिस्कस एनी टू एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन पे जनरली क्वेश्चन बनता है, तो उसको भी मत छोड़ना, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट कुछ भी मत छोड़ना, बट सबसे इंपॉर्टेंट ANN है यहाँ पे, बैक प्रोपोगेशन है एंड रिकरेंट एंड कॉन्वोल्यूशनल है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल मत छोड़ना एंड बाकी जितनी आपसे होती है वो जो है वो करके जाना, ईजिली आप जो है वो यूनिट सॉल्व कर पाओगे। अगर दोनों यूनिट में 15-15 भी स्कोर करते हो तो आराम से 30 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। मतलब इतना प्रिपेयर तो करो, ठीक है, इतना प्रिपेयर करोगे तो वो पास फेल का जो कन्फ्यूजन है वो निकल जाएगा। फिर 2 यूनिट बचते हैं हमारे, उसमें हम एक्स्ट्रा और स्कोर करेंगे तो ईजिली 30 के ऊपर आपका जो स्कोर है वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए गाइज हमारे 2 यूनिट, अब बचते हैं और 2 यूनिट, जो कि है गाइज यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 4, ठीक है। तो इसके बाद गाइज पहले यूनिट 3 करना है, फिर यूनिट 6 करना है एंड फिर आप जाओ यूनिट 5 के लिए, ठीक है। अब यूनिट 5 में भी मतलब अलग अलग सी चीज़ें हैं एंड ये चीज़ें मुझे तो मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, के मीन्स, के मेडियोट्स, हायरार्चिकल, फिर डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो किसी को कंफ्यूज हो सकती है एंड सबसे इंपॉर्टेंट किसी को समझ में भी नहीं आ सकती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, 5 मिनट्स इंजीनियरिंग है या फिर बहुत सारे कुछ यूट्यूब चैनल है जो कि छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, वो रेफ़र करो, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। भले ही नहीं समझ में आता, थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो आप पेपर में लिख पाओगे, तो वीडियोज़ रेफ़र करना एज़ कम्पेयर टू बुक्स। तो यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी है कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ पे क्वेश्चन आता है, कुछ पे आता ही नहीं है। तो देखो के मीन्स इंपॉर्टेंट है, के मेडियोट्स कभी आता है कभी नहीं। फिर हायरार्चिकल है,
डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक तो डेंसिटी पे आएगा या फिर स्पेक्ट्रल पे आएगा। फिर आउटलायर एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू आइसोलेशन फैक्टर, लोकल आउटलायर फैक्टर, तो इस पे भी कभी कभी बनते हैं क्वेश्चन। फिर है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड स्कोर, एल्बो मेथड, एक्सटेंसिक एंड इंट्रिंसिक मेथड। ठीक है, जब भी पेपर का पढ़ते हो तो भाई बुक में ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना कि जो दिया है सब पढ़ रहे हो, टॉपिक्स क्या है वही पढ़ो, उसके अलावा और कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो जितने टॉपिक्स है उतने ही पढ़ो, एक्स्ट्रा का दिया है तो पेज फाड़ के फेंक दो, वही काम में आएगा, नहीं तो सब पढ़ने जाओगे तो डूब जाओगे। ठीक है, तो ये है यहाँ पे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मीन्स है एंड क्लस्टरिंग, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है। ठीक है, बाकी आप थोड़ा थोड़ा जो है वो पढ़ सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन कुछ अलग से ही आते हैं। पहले एक्सप्लेन डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग विथ रेफरेंस टू डीबी स्कैन, ऑप्टिक्स एंड डेनक्ल्यू। ठीक है, तो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग अगर आपको आता होगा तो आप यहाँ पे लिख पाओगे। ठीक है, वो करके जाना, बाकी ये डीबी स्कैन, ऑप्टिक्स, ये सारी जो चीज़ें वो बुक में रहेगी, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। बट ये जो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग है ये आएगा तो इसका थोड़ा बहुत जो है वो लिखना, यहाँ पे 2-3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा होगा। पूरा पढ़ा है तो बहुत अच्छा। के मीन क्लस्टरिंग के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, व्हाट इज के मीन क्लस्टरिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, 6 मार्क्स है, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है तो करके जाना। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग हायरार्चिकल क्लस्टरिंग मेथड, एल्गोमेट्री एंड डेंडोग्राम, ये इजी है पढ़ने को, मैंने तो यही किया था, मतलब इजी है सॉल्व करने को भी, तो ये आप करके जाना। तो यहाँ पे अगर आप देखो पहले 2 यूनिट अच्छे से हो गए, सॉल्व भी अच्छे से अगर आपने कर लिया, तो यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते भी हो, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब भी 12 मार्क का सॉल्व किया, 12 में से अगर आपको 10 भी मिलते तो आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो एकदम बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा है 2 यूनिट अच्छे करने के। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ये है व्हाट इज LOF, तो LOF का मीनिंग होता है वो आउटलायर वाला, लोकल आउटलायर फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे भी पूछते हैं तो ध्यान रखना। एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, करके जा सकते हो, छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कितना टाइम आपके पास बचता है। एक्सप्लेन ग्राफ बेस्ड क्लस्टरिंग, ठीक है, तो ये क्लस्टरिंग का है। डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, एल्बो मतलब ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो एल्बो एंड एक्सटेंसिक। ठीक है, तो ये भी करके जाना, ये छोड़ना मत, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, डायग्राम्स वगैरह हो गए तो वो भी करके चले जाना। ठीक है, फिर वही बैकलॉग का पेपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस कैसे है। विथ रेफरेंस टू क्लस्टरिंग एक्सप्लेन द इशू ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, तो भाई ये है बैकलॉग का ट्विस्ट, तो इसलिए बोल रहा हूँ बैकलॉग मत रखो, खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। कंपेयर हायरार्चिकल क्लस्टरिंग एंड के मीन्स क्लस्टरिंग, तो ये कर सकते हो, ईजी है। इस क्वेश्चन का आंसर पूछ लेना भाई एक बार टीचर को, ठीक है, भलता ही पूछा है कुछ। फिर है एक्सप्लेन हाउ अ क्लस्टर इज फॉर्म्ड इन द डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, तो ये कर सकते हो, बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हाउ वुड यू चूज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स व्हेन डिजाइनिंग अ के मेडियल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, राइट अ शॉर्ट नोट आउटलायर एनालिसिस विद रिस्पेक्टेड टू क्लस्टरिंग, डिफरेंस बिटवीन के मीन्स एंड स्पेक्ट्रल, के मीन्स आता ही आता है। ठीक है, तो देखो यार बैकलॉग में थोड़ा जो पूछने का तरीका है वो चेंज हो जाता है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो मेन टॉपिक्स है वो करके जाओ, फालतू टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज कुछ भी पूछ सकते हैं। 2 यूनिट अगर अच्छे से हो गए तो फिर यहाँ पे के मीन्स, डेंसिटी क्लस्टरिंग्स एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स करके जाओगे तब भी आपको 10 मार्क्स यहाँ पे जो है वो स्कोर कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड ऐसा मत सोचो कि मेरे सारे यूनिट्स नहीं हुए तो मैं फेल हूँगा, नहीं, तो 2 यूनिट भी करोगे तब भी पास हो जाओगे भाई, बस अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th यूनिट, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया बिकॉज है ही नहीं कुछ बताने के लिए, एंड मेन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर है गाइस हमारा 4th यूनिट जो कि है सबसे बड़ा यूनिट, बड़ा नहीं बोल सकते बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बुक में देखोगे तो पागल ही हो जाओगे, इतने सारे पेजेस का यूनिट है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है वो जानते हैं। पहले तो है गाइस क्लासिफिकेशन, ठीक है, एंड ये आता है सुपरवाइज लर्निंग में, तो पहले जान लेना सुपरवाइज लर्निंग क्या है, बिकॉज अगर ये जान लिया तो हर क्वेश्चन में आप डाल सकते हो दिस कम्स इन सुपरवाइज लर्निंग, व्हाट इज सुपरवाइज लिख दो, इतना तो आप लिख ही सकते हो बस सुपरवाइज लर्निंग जान के। ठीक है, तो ये जान लेना बिकॉज इतने इसमें जितने भी चीज़ें आएंगी वो सब सुपरवाइज में आएगी, तो वो एक पॉइंट आपका जो है एक्स्ट्रा बन जाता है। क्लासिफिकेशन में गाइस के नियरेस्ट नेबर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिर है असेंबल लर्निंग, बैगिंग, बूस्टिंग, रैंडम फॉरेस्ट, एंड अ बूस्ट। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल टर्म्स है, इनके ऊपर भी हल्के हल्के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ भी नहीं सकते, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे बाइनरी वर्सेस मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ये करने में ही पूरे तुम्हारे 2-3 घंटे चले जाएंगे अगर पूरा करने जाओगे तो। बाइनरी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, बैलेंस्ड इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एक तो करना है तो फिर पूरी करो, छोड़ना है तो फिर ये पूरा जो इतना है मतलब
यहाँ से तो यहाँ तक जो है वो पूरा आप जो है वो छोड़ भी सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। एंड उसके नीचे की चीज़ें कर सकते हो, जैसे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड स्कोर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ फोर्स, क्रॉस वैलिडेशन, माइक्रो एवरेज, प्रिसीजन, मतलब छोटी छोटी टर्म्स है, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगी, ये करके जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन मेनली एक यहाँ से आएगा, एक बीच में से आ सकता है एंड एक यहाँ से आएगा, तो ये करके जाओ एंड नीचे का करके जाओ, तो 2 क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 2 यूनिट हो गए पहले एंड दोनों यूनिट से 2-2 क्वेश्चन करोगे तो एक अच्छा स्कोर आपको मिल सकता है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला ही इजी सिंपल क्वेश्चन, एक्सप्लेन रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम विद एग्जाम्पल, ठीक है। किया होगा तो आएगा, नहीं किया होगा तो 6 मार्क्स 5 मार्क्स सीधे चले जाएंगे। फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, फिर है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ रेफरेंस टू एसवीएम, ठीक है, सेपरेटिंग हाइपर प्लेन एंड मार्जिन, तो आएगा तो ये आ सकता है, ये करके चले जाना। एसवीएम में क्वेश्चन आ सकता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक बार पढ़ के चले जाना, ठीक है। वही अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं तो यहाँ पे है एक्सप्लेन इन ब्रीफ मेथड्स यूज फॉर इवैल्यूएटिंग क्लासिफिकेशन मॉडल्स, ठीक है। तो ये देखना इसका आंसर क्या बनता है। फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो ये तो मैंने किया नहीं था, ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए गया था। जहाँ पे भी थेरी है मैं स्पेशली वो रेफ़र करता हूँ, बिकॉज न्यूमेरिकल में टाइम जाता है, गलती से भी कुछ रॉन्ग हो गया तो फिर हो गया, उस क्वेश्चन का ख़त्म खेल है। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन असेंबल लर्निंग मेथड सिंपल एंड एडवांस, ठीक है। तो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए यूनिट 3 एंड 6 करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सब समझ में आता है। फिर 5th के ले जाओ एंड फिर 6th के लिए, फिर 5th के ले जाओ एंड फिर 4th के ले जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं बैकलॉग पेपर में तो ये तो अलग ही है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द वेरिएंट ऑफ एसवीएम द सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, ठीक है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय असेंबल लर्निंग, डिफरेंस बिटवीन बैगिंग एंड बूस्टिंग, तो ये कर सकते हो। फिर है व्हाट आर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन देम विद सुटेबल एग्जांपल। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट मैक्रो एवरेज प्रिसिशन, ये तो मैंने छोड़ा था भाई, मैंने किया ही, पेपर ही नहीं दिया बैकलॉग का, ठीक है, सॉरी। फिर यहाँ पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रैंडम फॉरेस्ट एंड एडाबूस्ट, तो रैंडम फॉरेस्ट एडाबूस्ट ये जो टर्म्स है वो करके जाना। डिस्कस के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम विद सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो वही, तो ये के नियरेस्ट मतलब यहाँ से फर्स्ट ये जो पार्ट है ना ये पूरा अच्छे से करके जाना, फर्स्ट पार्ट। एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा 6 मार्क का, एंड नीचे का आप कर सकते हो या फिर बीच का कोई कर सकते हो, बिकॉज इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एंड ट्विस्ट करके भी जो है वो आ सकता है, ठीक है। तो ये था गाइस मशीन लर्निंग का एनालिसिस। जितना मुझे लगता है जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने भी ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज़ किया था, पहले यूनिट 3 फिर 6 फिर 5 एंड फिर 5 और जो 4th यूनिट है वो मैंने इतने अच्छे से नहीं किया था, मैंने 3rd एंड 6th बहुत अच्छे से किया था, तो पास होने के कोई भी वादे नहीं थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, इजीली आप पास हो सकते हो। बाकी ये जो पेपर्स है वो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे या फिर मेरी ऐप पे इजीली मिल जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे अच्छे से रहेंगे स्ट्रक्चर्ड वे में। तो डाउनलोड करके फ्री मटेरियल्स में चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइस और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो कि गाइस क्वेश्चन सिलेक्शन, इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते ही करते हैं, फाइनल ईयर में आने के बाद भी मिस्टेक करते हैं। तो बस यही ध्यान रखना भाई, 1 मिनट पहले जो है वो दे देना, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फालतू का टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। देखो बस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे से देखो, सारे तीनों क्वेश्चन देखो, ये आता है या फिर ये आता है, फिर सिलेक्ट करो, बिकॉज हमेशा बहुत सारे लोग जो है वो मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे भी क्या ही मिस्टेक होगी, पहला क्वेश्चन इतना ईजी है कि यार सब भिड़ जाएंगे उसके ऊपर, दूसरा देखेंगे अरे ये तो आता है, करने जाएंगे आंसर नहीं निकलेगा, तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे आ गए ब्लैकआउट हो गए, पहला आया दूसरा आया तीसरा आ ही नहीं रहा है, ऐसा हो गया तो कट गए मार्क्स। वही क्वेश्चन नंबर 2 भाई ईजी है, लासो रिजिड है, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ यूनिट के स्टार्टिंग में लिखा है, कोई मिस नहीं करता है। एंड फिर है राइट अ शॉर्ट नोट, ये यही डाल सकते हो, ये नहीं भी आता है कौन देखेगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब आप अगर सिलेक्शन करोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे एंड आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। एक बार क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया फिर कट किया तो आगे जाके लगेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सारी चीज़ों का। बाकी तो मतलब इजी है पेपर, 2 यूनिट भी अच्छे से करते हो तो इजीली आप जो है वो पास हो जाओगे। टॉयलेट में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 2 यूनिट जो है वो अच्छे से करते हो तो। अगर नहीं करते हो तो फिर टॉयलेट वगैरह जाने की ज़रूरत आपको जो है वो पड़ सकती है, बिकॉज आपको पता है फिर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है वगैरह वगैरह वगैरह। एंड चीटिंग की अगर मैं बात करूँ गाइस तो जनरली फाइनल ईयर की चीटिंग वगैरह जो है वो पकड़ी जाती है, बट पेपर देने दिया जाता है। बट इसका मतलब ये मत समझो कि मैं चीटिंग करूँगा भाई, पकड़ा कोई टीचर बहुत अच्छा होता है तो पकड़ने के बाद पेपर वापस दे देते हैं, कोई टीचर बहुत
अलग टाइप के होते हैं तो वो पेपर देते ही नहीं है, तो फिर आपका जो है डायरेक्ट बैकलॉग लग जाएगा। एंड बैकलॉग के मैंने आपको क्वेश्चन दिखा है कि अलग से ही पूछे जाते हैं, तो बैकलॉग मत लगाओ, 2 यूनिट करके जाओ भाई, बाकी आजू बाजू से एक छाप लेना तो हो जाओगे पास, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स में ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा पेपर हम जो है वो डिस्कस करें। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।